नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्बकम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। एक प्रश्न किया जा सकता है कि जीवन क्यों जिए। जीवन जीने के लिए भी कितना कईयों को श्रम करना होता है, अर्थ की व्यवस्था करनी होती है, उसके लिए परिश्रम भी करना होता है, कई बार कठिनाइयों को भी झेलना होता है। तो इतना जो श्रम साध्य है और कुछ कठिनाई साध्य भी हो सकता है, ऐसे जीवन को जीना क्यों चाहिए, यानी इस शरीर को क्यों टिकाए रखना चाहिए। हमारे जीवन में दो तत्व हैं, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। आत्मा एक स्थायी परमानेंट तत्व है और शरीर, यह जो ग्रोस बॉडी स्थूल शरीर है, यह एक अस्थायी टेम्परेरी तत्व है। तो अस्थायी है, पर जब तक जीवन काल है यह रहता है और इसको टिकाने के लिए आदमी को परिश्रम करना होता है। तब चिंतन का एक विषय बनता है, आखिर जीवन क्यों जिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई पर्पज, कोई गोल कुछ तो होना चाहिए, क्यों जीवन जिए। क्योंकि 100 बरस आ जाए, मान लो 125 आ जाए किसी को, मान आखिर तो जीवन की संपन्नता होनी ही है। तो जब तक जीना क्यों जिए, किस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिए, यह एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र में यानी आर्षवाणी में दिया गया है, पुब्बकम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। इस जीवन जो मानव जीवन है, जीवन तो पशुओं का भी है, कीड़ों मकोड़ों का भी है, और भी स्थावर काय, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनका भी जीवन है, देवों का भी जीवन है, नारकों का भी जीवन है। परंतु मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में साधना करके आदमी तत्काल यानी इस जीवन के ठीक बाद मोक्ष तक भी पहुंच सकता है। और किसी भी जीवन से आसाधना न हो, देवता हैं वे भी मोक्ष में नहीं जा सकते। उन्हें मोक्ष में जाना होगा तो पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर ही वे मोक्ष में जा पाएंगे। इसका मतलब है मोक्ष का द्वार कह दें, मोक्ष का रास्ता कह दें, वह मनुष्य जीवन है। मनुष्य ऊंची साधना कर सकता है, वह साधना कोई पशु नहीं कर सकता। या सामान्य जो सैद्धांतिक अवधारणा, उसके परिप्रेक्ष्य में साधुत्व है, 7वां गुणस्थान, 8वां, 6वां, ये गुणस्थान मनुष्य में आते हैं। पशुओं में 11वां, 12वां, कोई 8वां, 9वां ये गुणस्थान नहीं आ सकते। यानी उच्च कोटि की साधना मनुष्य ही कर सकता है, यह अवधारणा है। तो मनुष्य जीवन को जीने का लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना। वह साधना इस जीवन में की जा सकती है।
तो एक लक्ष्य हो जाए भी, इस लक्ष्य से मुझे जीना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्र की या आर्षवाणी की भाषा है पुब्ब कर्म क्षयठाए, पूर्व कर्म क्षय के लिए इस शरीर को धारण करना चाहिए, यानी जीवन जीना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि पूर्व कर्म क्षय की साधना है, मोक्ष प्राप्ति है, इसके लिए तो मान लो साधु लोग तो इसके लायक हैं कि वो बड़ी साधना करें, मोक्ष के निकट पहुंच जाएं, मोक्ष चले जाएं। आम गृहस्थ है वो तो कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा, वो तो एक गृहवासी आदमी है, तो उसका जीवन जीने का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो गृहस्थ का भी लक्ष्य तो वो ही हो कि मोक्ष प्राप्ति। हो सकता है साधु जितनी साधना हर गृहस्थ ने भी कर सके, गति मंद हो सकती है, परंतु उस दिशा में कुछ तो आगे गृहस्थ भी बढ़ सकता है। और कई कई गृहस्थ बहुत अच्छे साधक हो सकते हैं, जिनमें संयम का अभ्यास है, त्याग है, नियम है, व्रत है, श्रद्धा है, तत्वज्ञान है। तो कई गृहस्थ भी अच्छे साधक हो सकते हैं। तो साधु जितनी साधना न भी हो सके तो भी गृहस्थ साधना करे तो मोक्ष की जो दूरी है वो कुछ तो कम हो ही सकती है। मोक्ष प्राप्त न भी हो, मोक्ष के बहुत निकट भी न जा सके, तो दूरी को कुछ तो कम किया ही जा सकता है। और इस जीवन में कुछ दूरी कम हो गई तो आशा करें आगे के जन्मों में और कभी मौका मिलेगा, मिल सकता है, और दूरी को कम किया जा सकता है, और कभी मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये मानव जीवन है, इसको आदमी प्राप्त करके और पापों में, भोगों में, व्यसनों में गंवा देता है। झूठ, कपट, चोरी, हत्या, हिंसा, व्यसन आदि आदि में इस जीवन काल को गंवा देता है। वह व्यक्ति तो एक संदर्भ में अभागा आदमी है, जिसने इस महत्वपूर्ण अवसर को, महत्वपूर्ण जीवन को गंवा दिया। ठीक है, गृहस्थ हैं तो बड़े बड़े नियम नहीं ले सकते, छोटे छोटे नियम ले लें। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अणुव्रत की बात चलाई, तो अणु छोटा व्रत नियम, कि छोटे छोटे नियम जीवन में स्वीकार करो तो भी आगे बढ़ सकते हो, आत्म उद्धार कर सकते हो, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। भीतर को देखो, आत्मा को देखो, न प्रियता न अप्रियता, न राग न द्वेष, समता में रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव रखो। अध्यात्म की साधना की बात है। तो यह जो मानव जीवन है, इसका उपयोग धार्मिक साधना में, धार्मिकता में भी हो। 24 घंटे हमें मिलते हैं प्रतिदिन, या 24 घंटे। आप लोग गृहस्थ हैं तो 24 घंटों में कुछ समय धर्म की साधना के लिए भी लगाया जा रहा है या नहीं। सामायिक जैन लोग, फिर हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ के श्रावक श्राविकाएं की सामायिक कभी होती है या नहीं। मैं कहा करता हूँ, शनिवार, आज भी शनिवार है, कि सायं 7 से 8 बजे के बीच शनिवार को परिवार के लोग, समाज के लोग 13 पंथ भवन में एक, या अपने मकान में एक, दुकान में एक, ऑफिस में एक, कभी स्टेशन पर भी, जैसा मौका मिले कि शनिवार है तो 7 से 8 बजे शाम को इसके बीच में सामायिक का प्रयास करें। तो ये धर्म की सामायिक भी बहुत अच्छी धर्म की साधना है। तो यूँ धर्म की साधना के लिए भी समय, जैन अजैन अपने ढंग से आध्यात्मिक साधना में समय लगाएं। और दूसरी बात है
जीवन के व्यवहार में धर्म आ जाए, ईमानदारी हमारे जीवन में रहे। संत के पास एक मंत्री जी आ गए, तो संत ने अध्यात्म धर्म ये बातें कुछ बताई। तो मंत्री जी बोले कि गुरुजी मेरी भी धर्म में रुचि तो बहुत रहती है, बहुत साधु संतों के पास जाने की, धर्म करने की रुचि बहुत रहती है, परंतु गुरुजी बड़ा व्यस्त आदमी हूँ, धर्म करने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्या करूँ। रुचि तो बहुत रहती है, बड़ा व्यस्त जीवन है, मंत्री हूँ तो बहुत काम देखने होते हैं, इधर उधर जाना भी होता है, कभी वो उद्घाटन कभी वो उद्घाटन, कभी कहीं ऐसे जाता रहता हूँ, टाइम कम मिलता है, क्या करूँ गुरुजी, कोई बताओ रास्ता, धर्म कैसे करूँ। तो संत ने कहा मंत्री जी टाइम तो ऐसा है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो तो कुछ समय निकल सके तो चेष्टा करो, ताकि कुछ मेडिटेशन है जप आदि करो। उतना ज़्यादा समय नहीं भी मिले तो मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं तो बिना टाइम निकाले भी हो जाए, टाइम लेस धर्म बता दूं। तो वो कौन सा धर्म है कि आप ईमानदारी का संकल्प रखो, कि आप मंत्री हैं, अपने कार्य में बेईमानी नहीं करेंगे, जुबान से झूठ नहीं बोलेंगे, कोई गलत काम नहीं करे, ये संकल्प कर लो, नियम कर लो, त्याग कर लो, ये भी एक प्रकार का धर्म हो जाएगा। बेईमानी का काम नहीं करना, फाइलें आप देखते होंगे कहीं गड़बड़ी बेईमानी का लवलेस भी नहीं हो, ऐसा संकल्प त्याग रखो। कहा गुरुजी ये तो ठीक है, यह मैं प्रयास करूंगा कि कार्य में ईमानदारी रखूं, ट्रांसपेरेंसी रखूं, पारदर्शिता रखूं। तो बस ये भी अच्छी बात है, बाकी जितना टाइम मिले उतना आप स्वाध्याय आदि कर सकते हैं। तो हमारे आचरणों में धर्म के दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो ये उपासना साधना परक जिसमें टाइम लगाना होता है वह धर्म, एक टाइम लेस धर्म जिसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं, व्यवहार के साथ धर्म को जोड़ दो, कार्य कर्म के साथ धर्म को जोड़ दो। वो है ईमानदारी, नैतिकता, अहिंसा, मैत्री, संयम। इन तत्वों को व्यवहार में जोड़ दें तो वो भी एक प्रकार का धर्म या पाप से बचाव की बात हो सकती है। तो हमारा जीवन भी एक धर्मस्थान बन जाए, और धर्मस्थानों का भी महत्व हो सकता है, धर्मस्थान पर आदमी धर्म करे वो भी अच्छी बात हो सकती है। हमारा जीवन ही धर्मस्थान बन जाए, कर्मस्थान भी धर्मस्थान बन जाए। यानी एक संदर्भ है, आपके दुकानें गृहस्थों की होती हैं, ऑफिस होती हैं, ऑफिस और दुकान में भी धर्म चले। मैं नहीं कहता कि वहाँ कोई पूजा उपासनाएं करनी पड़ेगी, वो आपकी अलग बात है। ऑफिस दुकान में दुकानदार ईमानदार रहे, वो भी एक प्रकार का सदाचार, अच्छी बात है। ऑफिस में भी धर्म की अनैतिकता नहीं होगी मेरी ऑफिस में, वो भी एक सदाचरण की बात हो जाती है। राजनीति में कोई आदमी है तो राजनीति में भी अहिंसा, नैतिकता, नैतिक मूल्य वो रहें तो राजनीति में भी शुद्धता रह सकती है। राजनीति भी एक सेवा का एक साधन माध्यम है, तो वहाँ भी शुद्धता रहे, नैतिकता रहे, तो वो सेवा भी शुद्धता पूर्ण रह सकती है। राजनीति में आकर आदमी कार्य भी न करे और नैतिक मूल्यों को न रखे तो कमी हो जाती है। वो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी संभवतः जलगांव पधारे थे, वो सन 2004 की बात होगी, मर्यादा महोत्सव जलगांव था, तो एक घर में कहीं पधारे थे, तो वापिस यूँ संभवतः पधार रहे थे, साधन में विराजे हुए थे, तो कोई मंत्री या कोई राजनीतिक आदमी कोई आसपास था। तो गुरुदेव ने कहा देखिए यह अधिकार, मैं उस बात का भाव बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अधिकार है, अधिकार मिल जाए पर बाद में अच्छा काम न करे, सेवा न करे, तो अधिकार भी और कुछ बन जाता। कैसे? उन्होंने संस्कृत का श्लोक है एक इस विषय में, अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यह अकारो लोप मात्रेण ककारो द्वितताम ब्रजेत। मैं गुरुदेव की बात को अपने शब्दों में बताना चाहूँगा कि जैसे किसी को अधिकार मिल गया, कोई मंत्री है, सरकार में है, कोई अधिकार मिल गया है,
अधिकार हो गया। अधिकार मिलने के बाद उपकार न करे, सेवा न करे, शुद्ध सेवा न करे, तो कवि की एक थोड़ी सी कटु उक्ति है कवि की। कवि तो कवि होते हैं, तो कवि ने आगे कह दिया कि जो अधिकार को पाकर उपकार न करे, सेवा न करे, उसके अधिकार में से ए को हटा लेना चाहिए। अधिकार में से ए को हटा दो, कि ए को हटाने के बदले में आधा क और जोड़ दो, फिर जो शब्द बनेगा वो उसके लिए होना चाहिए। यानी मानो कि कवि ने एक संदेश दिया है, अधिकार पदम प्राप्य, अधिकार के पद को प्राप्त किया है तो फिर तुम्हें सेवा भी देनी होगी, यानी सेवा में भी फिर शुद्धता भी रखनी चाहिए, ताकि अधिकार उपहार बन जाए। वरना अधिकार जो कवि के शब्द में है वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। तो राजनीति एक सेवा का माध्यम, साधन। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ राजनीति के लोग भी एक प्रकार के तपस्वी होते हैं। कितनी तपस्या, श्रम, भाग दौड़, इधर उधर जाना करना, कितना कर्तव्य निभाना होता है, व्यवहार निभाना होता है अपने एरिया में। कभी वहाँ जाओ, कभी मृत्यु का प्रसंग, कभी शादी का किसी के, कभी जन्म का तो प्रोग्राम में जाओ, वो जाओ, तो कितना उनको परिश्रम करना होता होगा। वो भी एक प्रकार की उनके संदर्भ की तपस्या हो सकती है। तो यह राजनीति है। राजनीति एक चीज़ है, समाज नीति है, अर्थनीति है, सब में वो अहिंसा रहे, धर्म का प्रभाव रहे। तो यह धर्म निरपेक्ष की जो बात है वो बात तो वैसे बढ़िया है, धर्म निरपेक्ष भावना तो मुझे बढ़िया लग रही है, पर धर्म निरपेक्ष का या धर्म निरपेक्ष का संप्रदाय पंथ निरपेक्ष की बात है। बाकी तो धर्म तो होना ही चाहिए, राजनीति में भी धर्म होना चाहिए, कर्तव्य पालन कर दें, नैतिकता, वो धर्म तो होना ही चाहिए, अहिंसा का धर्म होना ही चाहिए। तो यह राजनीति हो, समाज नीति हो, अर्थनीति हो, देश की विदेश नीति हो, सब नीतियों में अहिंसा, नैतिकता, ये तत्व प्राण के रूप में विराजमान रहते हैं। तो नीतियाँ सुनीतियाँ बन सकती हैं, वरना कहीं कोई नीति दुर्नीति न बन जाए। तो धर्म एक ऐसा तत्व है। आदमी को धन भी चाहिए, आप लोग चूंकि गृहस्थ हैं, आपको धन भी चाहिए, तो धन के साथ भी देखें कि धन कमाने का तरीका कैसा है। तरीका अनैतिकता वाला है, नैतिकता वाला है। ये आप लोग पैसे में एक नंबर पैसा, दो नंबर पैसा, ये कच्चा पक्का, ये तो मैं सोचता हूँ भी कम से कम धर्म की संस्थाओं में तो यह दो नंबर का पैसा नहीं आए तो संभवतः बढ़िया है। बाकी तो आप गृहस्थ हैं, जहाँ तक हो सके कि धार्मिक संस्थाएं हों, वहाँ दो नंबर के पैसे को प्रवेश न मिले। जैसे वो लिखा होता है कि पहले लिखा, अब तो कम हो गया होगा, कि नो मास्क नो एंट्री, वो कहीं कहीं लिखा वहाँ मिलता है। तो क्या नो नैतिकता देन नो एंट्री नो मोरलिटी देन नो एंट्री। तो पैसा जो मोरलिटी युक्त नहीं है तो एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी एक धर्म की संस्थाओं में कम से कम एक भाव हो, जितना संभव हो सके कि धार्मिक संस्थाओं में अशुद्ध पैसे को प्रवेश न मिले, यानी शुद्धता, नैतिकता, सच्चाई वो रहे, तो हमारे जीवन में धर्म रहे, तो जीवन का लक्ष्य रहे, गोल रहे मोक्ष की प्राप्ति। उसके लिए गृहस्थ भी जितनी धार्मिकता की आराधना कर सकें, करने का प्रयास करना चाहिए।